के चलते उसको ऐसा भयंकर रोग हो गया, वो मरणासन्न हो गया, उसकी मृत्यु ही होने वाली थी। महाप्रभु को मालूम हुआ तो वहां पर गए, उस पर कृपा करके उसकी रक्षा की है। और दूसरे भक्तों ने कहा कि प्रभु इसने तो आपकी निंदा की है, आपका अपराध किया, आपने इसकी रक्षा क्यों की? तो महाप्रभु कहते हैं कि अरे ये तो सार्वभौम का जमाई है, जामाता है। अरे सार्वभौम के संबंध से उसके घर में रहने वाले कुत्ते बिल्ली भी मुझे प्राण के समान प्रिय है। भक्त के घर में रहने वाले कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े भी मुझे प्रिय है। ये भगवान का स्वभाव है, उसको भक्त इतने प्रिय है। बहुत बहुत व्याख्या हो सकती है। हमारे गुरु महाराज ने इस चरित्र पर 7 दिन की पूरी कथा विस्तार से कही है। और उस 7 दिन में भी 2 दिन तो सिर्फ ये भगवान अपने भक्तों की महिमा कह रहे, उस 6 श्लोक में ही 2-3 दिन की कथा कही है। भगवान कहते कि दुर्वासा नाहम आत्मानम आशे, आपको मैं कहां तक कहूं कि मुझे मेरे भक्तों को छोड़कर मेरा यह सच्चिदानंद शरीर भी प्रिय नहीं है। श्रियम चात्यंतिकम ब्रह्मन येषां गतिर अहम पर। और लक्ष्मी जो निरंतर मेरी सेवा में लगी रहती है, वह श्री भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। ये दुर्वासा, आप मुझे बताइए कि जिन मेरे भक्तों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, मैं मेरे इस भक्तों को, ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ? ये दारागार पुत्र आप्तान प्राणन वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम यातः। जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने संबंधियों को छोड़कर, अपने पिता की संपत्ति को छोड़कर, अपने शारीरिक सुख को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, हित्वा माम शरणम यातः कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे, मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ? ये सब लाल वस्त्र वाले, जिन्होंने ठाकुर जी के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ी, माता पिता छोड़े, संपत्ति छोड़ी, कुछ भी उसके पास न संसार के संबंध रहे, न संसार की कोई वस्तु रही, यहाँ तक कि संसार का सुख भी छोड़ा। ये आप जाइए ऊपर, 2 रूम में रह रहे 4-5 भक्त लोग, मैंने कहा वैसा, पहले तो अंदर जाते ही मच्छर को भगाएंगे, तब जगह होगी स्वयं के रहने की। और सुविधा के नाम में इतना बढ़िया फर्नीचर इस दोनों रूम में है कि 4 दीवार है और नीचे लादी है, और उसमें कुछ एक खिल्ली भी नहीं है फर्नीचर के नाम पर। और उसी में इन लोगों को रहना है, उसी में इन लोगों के कपड़े हैं, इसी में इन लोगों के गमछे है, इसी में इन लोगों के शास्त्र है, उसी में अध्ययन करना है, उसी में पढ़ना है, सब कुछ, सोना भी वहीं पर है, बिस्तर भी उसी में, सब कुछ उसी में है। अब 10 बाय 10 का रूम है, उसमें 4 लोग का सामान है, 4 लोगों के ग्रंथ है, 4 लोगों की चटाई है और 4 लोगों को रहना है। कैसे रहते होंगे? न कुछ कबाट है, न अलमारी है, कुछ नहीं। और मच्छर मक्खी तो इन लोगों के साथ संबंध अच्छे बना लिए हैं, साथ में सोते हैं। क्या क्या नहीं छोड़ा है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, जिन्होंने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है, सारी सुख सुविधाएं छोड़ी हैं। चलो ये लोगों ने तो सब छोड़ा, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहने वाले भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। अपना कामकाज छोड़ा है, अपने सांसारिक व्यवहारों को छोड़ा है, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ा है। भले ही सब कुछ नहीं छोड़ दिया है, लेकिन प्राय बहुत कुछ छोड़ा है। अब ठाकुर जी कहते, कल ही हम चर्चा कर रहे थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान का तो नियम है, जिसने मेरे लिए जितना छोड़ा है, मैं उसको उतना ही अपनाता हूँ। स्पष्ट बात है। हम लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ छोड़ना नहीं है, तो ठाकुर जी उसी हिसाब से अपनाएंगे। और जितना छोड़ेंगे तो भगवान भी उतना छोड़कर हमें अपनाएंगे। उसका तो साफ हिसाब है, वो हिसाब के अत्यंत पक्के है
इसलिए हमारे नरसिंह मेहता ने उसको सेठ कहा, ब्रज में उसको चोर कहा, लेकिन नरसिंह जी ने उसको सामरसा सेठ कहा है, क्योंकि वो हिसाब के पक्के हैं। दुर्वासा जी